अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब जो मैं आपको दिखाती हुई आ रही हूँ, ये भिंडियाँ हैं और भिंडियाँ आज शाम को बननी है, जिसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। बहुत सिंपल तरीके से इकट्ठा सब कुछ डालकर सिवाय नमक के मैं बना लेती हूँ, और नमक जब भिंडी बिल्कुल तैयार हो जाती है तो आखिर में नमक डाल देती हूँ। इससे इनको पहले फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ऑयल भी कम यूज़ होता है। ऑयल हमारे अंदर भी कम जाता है माशाल्लाह। वैसे कुदरती ऑयल इतना जमा है हमारे हम लोगों के जिस्मों के अंदर। पता नहीं आजकल की खुराकें ऐसी हैं या हमारा फ़िज़िकल एक्सर्शन कम हो चुकी है, जिसकी वजह से मोटापे की तरफ या मतलब फ़ैट डिपॉज़िट आजकल की जिस्मों में ज़्यादा है। एक तो खैर सुस्ती भी है, देखा जाए तो उतनी फ़िज़िकल एक्सर्शन करते नहीं हैं जितनी जंक फूड और दूसरी चीज़ें हम लोगों ने खाना शुरू की हुई हैं। और ख़ास तौर पे हमारी नस्ल तो फिर भी कम खाती है। जो बच्चों के बच्चे हैं वो इन चीज़ों पे, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर्स हो गए, फ़ास्ट फूड हो गए, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से और मीठी चीज़ें, शुगर बच्चों में भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अल्लाह इनको महफूज रखे। कुछ हमारी भी बिगाड़ी हुई आते हैं, हमने उनको जनाब इन सब का चस्का लगाया है और उनको लग गया अब चस्का, और अब जाहिर है कि हमने उसको कंपनसेट तो हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। हर चीज़ में आपको पता है उन्हीं का ही हिसाब किताब घरों में चलता है। हर घर में बच्चे ही जनाब छाए हुए हैं। वो दौर ख़त्म हो गया जब माँ बाप का रोब होता था और माँ बाप बच्चों को अपने हिसाब से हैंडल कर लेते थे। आज तो बच्चा थोड़ी सी जनाब शक्ल बनाता है तो माँ बाप का दिल निकल कर मुट्ठी में आ जाता है। हाय मेरा बच्चा, क्या हो गया, इसको क्या तकलीफ़ पहुँची है, क्या हिसाब किताब है। अच्छा अभी कर देते हैं, जो आपको चाहिए अभी ला देते हैं। बस इस वजह से बच्चे भी माँ बाप की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं, और माँ बाप भी जो हैं वो बच्चों को खूब जनाब बिगाड़ रही है। ख़ास तौर पे हम भी खैर इसमें शामिल है, कुछ कुछ बेहतर होंगे। मैं अपने आप को दरमियाने से थोड़ा सा कम समझती हूँ बिगाड़ने में, क्योंकि मैंने शुरू से कभी ऐसी उनको लैटिट्यूड दिया ही नहीं बच्चों को कि वो जिस वक्त जो चाहें कर लें। हफ्ते में एक दफ़ा शुरू से खाने का हिसाब रखा था, उसमें जो है जो खाना हो वो खा लें, और अब हफ्ते में 2 दफ़ा हो गया जब से जनाब बच्चे बड़े हुए हैं। और खैर हम लोग देसी खाना ज़्यादा खाते हैं, लेकिन फिर भी बाहर के खाने में वो बात तो नहीं होती जो घर के खाने में है, सादा और अच्छा। बाहर फिर भी टेस्ट बर्ड्स को हमारे जगाने के लिए बहुत तरह का जो है ना चीज़ें ऐसी डाली जाती हैं जो सेहत के लिए हार्मफुल होती हैं। बहरहाल जनाब ये इकलौती चाबी है इमरजेंसी की, जिसको कहते हैं, और ये हमेशा मेरे बैग में होती है। और हस्बैंड साहब अक्सर गाड़ी में चाबी भूल आते हैं और मुझे कहते हैं कि अपनी इमरजेंसी की से खोल दो, अब मैं दोबारा नीचे नहीं जा रहा लेने के लिए, तो फिर ले आऊँगा। ये फिर इस मकसद के लिए यूज़ होती है, या ये घर से बाहर हो, ख़ुद लॉक लगा के गए हों और कोई गेस्ट वगैरह आ जाए, तो फिर हमें गेस्ट खैर किसने आना है, 6-7 महीने बाद कोई आ जाए तो आ जाए, तो उसके लिए फिर खोलना पड़ता है। और ये जनाब मैं स्टोर में जा रही हूँ, आपने देखा होगा मेरा सर्फ जो है वो डब्बा जो है वो भी खैर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, ख़त्म होने वाला है, और सर्फ़ भी उसमें ख़त्म बिल्कुल होने वाला है। और मेरे जहन में भी नहीं था कि सर्फ़ पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। वॉशिंग पाउडर असल में कहना चाहिए, हर लिक्विड को हम लोग कह देते हैं कि जी सर्फ़ है। और ये बंगाली भाई के कपड़े हैं जिससे वो डस्टिंग वगैरह करते हैं, और बड़ा भी सेंसिटिव है इन कपड़ों के बारे में। ये इधर से उधर नहीं होने चाहिए, फैला के जाते हैं। और शुक्र है ये लिक्विड तो एक मुझे नज़र आया है, ये वॉशिंग लिक्विड ही है जो मैंने लिया होगा 2-4 महीने पहले, वो पड़ा हुआ था। लेकिन मेरे जहन में ये था कि शायद थोड़ा सा सर्फ एक्स्ट्रा जो बचा था वो भी मैंने कहीं संभाल के रख दिया। अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन टोकरियों का हाल देख के कि मैं इनको खोलूं और नीचे से निकालूं। एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, खैर हल्की सी झलक मुझे नज़र तो आई है। ये मैंने खींच खांच के इतना निकाल लिया, और ये इतना सा पड़ा है, यानी 2-3 दफ़ा यूज़ हो जाएगा और फिर लिक्विड यूज़ करना पड़ेगा। खैर मैं ले लूँगी जैसे ही कोई ऑफ़र में लगा। इतना महंगा यार, 100 रियाल से अबव तो सर्फ का पैकेट मिलता है। खैर वो होता भी काफ़ी बड़ा है, 7.5 kg का। मुझे यही होता है कि चीज़ एक दफ़ा ज़्यादा सारी बंदा ले के रख ले तो फिर यूज़ होती रहती है। खैर जनाब ये मिल गया, कुछ सुकून मिला है। सर्फ भी मिल गया, लिक्विड भी पड़ा हुआ था, डिटर्जेंट, तो बस। और ये जनाब शाम का वक्त है और मेरी बेटी साहिबा को चाहिए था
फोफो स्टिक्स, एक नई चीज़ जनाब पसंद आ गई, और वो सिर्फ इस बखाले से ही मिलती है जो हमारी बिल्डिंग से अगली बिल्डिंग में है। और इसके बाबा तो गहरी नींद सोए हुए थे, उठे हैं तो जाने से साफ इनकार कर दिया, और कह रहे थे चाय भी बेशक मुझे आके बना देना, खुद ही जाके ले आओ। बहुत मुश्किल ही जाने देते हैं खुद से, क्योंकि यहाँ माहौल जिस जगह हम रहते हैं इतना वो नहीं है कि लेडीज़ जो है वो इस तरह जाए। हालांकि हर औरत अरबी भी फिर रही होती है माशाल्लाह, जिसको जो काम होता है, इवन के बाल भी बच्चों के कटिंग करवा रही होती हैं, वो जो कसाब की शॉप है उस पर भी होती हैं। यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। हम पहुँचे तो जनाब इशा के बाद थे, लेकिन बकाला साहब अभी बंद थे, और ये जनाब वो लाइट ऑन करके गए थे, ज़ाहिर है नमाज़ पढ़ने गए होंगे, खाना खाने गए होंगे। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, और मैं इर्द गिर्द की खामोशी और वीडियो दिखा रही थी। बाकी शॉप्स खुल गई थी। ये गद्दों की शॉप है, शायद वो बाहर निकाल रहा था एडवर्टाइज़ के लिए कि इस दुकान में इतना मोटा गद्दा भी मिल जाता है। और लेडीज़ जो थी अंदर वो तो खैर 2 गद्दे और 2 तकिए ख़रीद कर निकल ली अपनी 1-8 में, जो पीछे से ओपन गाड़ी होती है। फिर हम थोड़ा सा आगे गए, बकाला ना खुला। खैर जनाब आगे गए तो कहवा और खजूरों की बड़ी अच्छी दुकान थी। मुझे लग रहा था हर तरह का कहवा मौजूद है, हर तरह की खजूर, लेकिन हमें तो इससे कोई सरोकार नहीं था। खैर बकाला खुला, और इस बेचारी को मिली भी नहीं जो लेने गई थी। वो कह रहा था आ जाएंगी। और फिर जनाब मशीन जो मैं लगा के गई हूँ, आके जनाब सबसे पहले अबाया उतारा है, और ये जनाब कपड़े धुलकर तैयार हैं। इस मशीन का सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है। हम लेडीज़ के लिए तो सुस्ती का जो आजकल आलम है ना, हर चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए, बस डालो बटन दबाओ और तैयार, कपड़े टांगने तो पड़ती हैं। उसके बाद जनाब कपड़े जनाब लटकाए हैं स्टैंड पे। उसके बाद हस्बैंड साहब के लिए दूध पत्ती बना रही है मेरी बच्ची, और मैं जनाब भिंडी जो मैंने सुबह आपको दिखाई थी वो काट कर, वही भिंडी जो मैं आम तरीके से बनाती हूँ बना ली थी। और ये पापड़ खाने को भी भिंडी के साथ मेरा दिल कर रहा था। सबसे पूछा, सब ने इनकार कर दिया कि हमने तो नहीं खाने। वो 2 समोसे और दूध पत्ती पी के माशाल्लाह सेटिस्फाई हो गए, और मैं जनाब ज़िद में कि कोई नहीं खा रहा, मैं तो खाऊंगी। ये भी पाकिस्तान से लाई थी, और 2 पैकेट अभी तक पड़े हुए हैं। बनाए ही नहीं, मेरे ख्याल में 1-8 दफ़ा बनाए हैं जब से आई हूँ। तो बहरहाल मैंने थोड़े से ज़्यादा ही बना लिए कि शायद अभी दिल नहीं कर रहा, और देख कर दिल कर पड़े। और जनाब इसको भी मैं ख़त्म करूँ। अभी तो खैर इनकी लंबी एक्सपायरी है, लेकिन बस वो वहम हो जाता है ना कि एक चीज़ इतने अरसे से पड़ी है, उसको ख़त्म करना है। ले गई हूँ, और सब ने थोड़ा बहुत खा भी लिए, शुक्र है। और अब फ्रूट में क्या बचा था, 1 केला, थोड़े से अंगूर, और ये जनाब इनका पेशेंट आज इनके लिए ये स्टफ्ड अरबी बंस ले आया था। अंदर जनाब थोड़ी थोड़ी चीज़ें थे, सारे नमकीन और अच्छे थे क्या मौजूद है। खैर बहरहाल मुझे भूख लगी है, तो दोपहर में मैंने यही 4 खा लिए हैं, साथ कड़ी खा ली है, और मेरा गुजारा हो गया। उसके बाद जनाब अब ये सब्ज़ी वाले खाने की हालत आप देख लें मेरी। ड्राई चीज़ें, इसको भी साफ़ करना है, वो तो खैर आपसे शेयर करूँगी जब साफ़ करूँगी। और साथ ही अनार पड़े हुए थे 2 हफ़्ते पुराने, उनको छीला है। और बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।